हेलो एवरीवन। मेरा नाम कुमार गौरव है और बार्क में आपका स्वागत है। आप पासिस, जिसे हिंदी में दर्रा कहते हैं, उसकी लेक्चर 2 देख रहे हैं। जैसा कि आपने लेक्चर 1 में देखा होगा कि लेक्चर 1 में हमने जो ईस्टर्न हिमालय है, खास करके सिक्किम स्टेट में पड़ने वाले सभी माउंटेन पासेस को हमने पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में भी जो पासेस है उसको भी हमने पढ़ा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पास को भी हमने ख़त्म किया। आज जो हमें पास पढ़ना है उसमें हम लद्दाख में मिलने वाले सभी पास को याद रखेंगे और साथ में जम्मू कश्मीर में मिलने वाले सभी पास को याद रखेंगे, क्योंकि जेएनके यूनियन टेरिटरी में बहुत ही कम पास है। इसलिए आइए सबसे पहले हम जेएनके में मिलने वाले पास को याद करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पासेस दैट आर प्रेजेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इन जम्मू एंड कश्मीर यू ओनली नीड टू रिमेंबर 2 पासेस। पहला पास है पीर पंजाल पास और दूसरा पास है बनिहाल पास। आप ये दोनों को याद रखिए और ये दोनों का आप याद रख सकते हैं बीपी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे सेना, बहादुर सेना, हमेशा आतंकवादियों की बीपी बढ़ाए रखते हैं। इससे हम याद रख सकते हैं जेएनके में जो भी पास है उसको हम इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, बीपी से। एक है बनिहाल पास, दूसरा है पीर पंजाल पास। ये दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम आपने माउंटेन लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप वो देखिएगा। जब हिमालय पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें हम पाते हैं कि हिमालय के ऊपरी भाग में, यानी हिमालय के नॉर्थ में जो माउंटेन है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय का 3 रेंज है। एक काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है और उसके नीचे जास्कर रेंज है। और यहीं से ग्रेटर हिमालय की शुरुआत होती है, यानी ये तीनों रेंज ग्रेटर हिमालय के ऊपर है। पहला ग्रेटर हिमालय है, उसके ऊपर जास्कर रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है और फिर सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है। तो ये जो बनिहाल पास है, ये बनिहाल पास और पीर पंजाल पास और ये ग्रेटर हिमालय के नीचे जो माउंटेन रेंज है उसी को हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे आज फोकस में यही है, लेसर हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय के नीचे जो पास है उसको हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं। और ये लेसर हिमालय को ही जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम पीर पंजाल कहते हैं। यानी पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल इज़ द नेम गिवन टू लेसर हिमालय इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही हम लेसर हिमालय, जिसका नाम और भी नाम है, जैसे मिडिल हिमालय भी बोल सकते हैं, जैसे हिमाचल हिमालय भी जनरली बोलते हैं। सो लेसर हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में हम क्या बोलते हैं? पीर पंजाल बोलते हैं। तो आज ये पीर पंजाल पर ही जो पास है उस नाम, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पीर पंजाल नाम ही है, तो पीर पंजाल तो ग्रेटर हिमालय पर रहेगा नहीं। पीर पंजाल क्योंकि मिडिल हिमालय का नाम है जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये पीर पंजाल पास जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल रेंज पर है। उसी तरह बनिहाल पास भी पीर पंजाल रेंज पर है और ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज मतलब ये है लेसर हिमालय, यानी लेसर हिमालय के ऊपर में क्या रहेगा? ग्रेटर हिमालय रहेगा। यहाँ कहीं पर ग्रेटर हिमालय रहेगा, उसके ऊपर में और सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट रहेंगे। तो ये पीर पंजाल रेंज पर ही दो महत्वपूर्ण, पीर पंजाल रेंज पर 2 महत्वपूर्ण पास है जिसे हमें याद रखना है। एक है यहाँ पर देखिए पीर पंजाल पास, सबसे पहले पीर पंजाल पास आया और इस तरफ बनिहाल पास है। ये दोनों आपको याद रखना है। बीपी हम याद रख रहे हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि बी इस तरफ है ईस्टर्न साइड में, पी इस तरफ है। हालांकि उतना डिटेल में नहीं पूछता है, मैक्सिमम बीपीएससी में पूछ सकता है तो सिर्फ इतना कि कौन से स्टेट में कौन से पास है। तो उतना तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 ही पास है। एक का नाम है बनिहाल पास, दूसरे का नाम है पीर पंजाल पास, जिसे हमने बीपी ट्रिक से याद रखा। पहला जो पास है ये है पीर पंजाल पास। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए पीर पंजाल पास है, ये एक माउंटेन पास है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोकेटेड कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज किसको बोलते हैं? ए पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय। कोई दिक्कत नहीं। यूज टू प्रोवाइड द इजीएस्ट एंड मेटल रोड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली वाया हिस्ट्रिक मुगल रोड। तो ये जो है पीर पंजाल पास, अभी हमने आपको बताया कि जो हिमालय है, हिमालय को जब तक आप ना समझेंगे पास को समझने में भी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो हिमालय का सिंपल है 3 रेंज, तो आप जानते ही होंगे। एक ग्रेटर हिमालय है, उसके नीचे लेसर हिमालय है और उसके नीचे शिवालिक है। आगे जब हिमालय पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, या अगर पहले लेक्चर दिया हुआ है तो उसको आप कहीं और से भी देख सकते हैं। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है और ये शिवालिक है। जो ग्रेटर हिमालय है और जो शिवालिक है, ये लेसर हिमालय, इसी को जेएनके में हम क्या कहते हैं? इसी को जेएनके में हम पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। यानी लेसर हिमालय इज नोन एज पीर पंजाल रेंज इन जेएनके। जेएनके में इसका नाम है पीर पंजाल रेंज। और यहाँ शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर एक, ये शिवालिक जो है, शिवालिक बहुत टूटा टूटा हिल्स है। यानी शिवालिक क्या है? शिवालिक का भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो सकता है, कोई दिक्कत। ये जो शिवालिक है, जो सबसे लास्ट वाला हिल है, जो सबसे छोटा है, इसी को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू हिल्स बोलते हैं, इसलिए नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू हिल्स कुछ नहीं है, ये शिवालिक का पार्ट है।
यानी जो शिवालिक है उसी का पार्ट क्या है, जम्मू हिल्स है। उसके ऊपर क्या है, पीर पंजाल रेंज है, जो किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है। उसके ऊपर क्या है, ग्रेटर हिमालय है। ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय यानी पीर पंजाल के बीच में एक वैली है, इसी का नाम है कश्मीर वैली। तो कश्मीर क्या है, कश्मीर इज ए वैली सराउंडेड बाय हिल फ्रॉम बोथ इट साइड्स। नॉर्दर्न साइड से क्या है, ग्रेटर हिमालय है, और इस तरफ से क्या है, लेसर हिमालय है। तो ये अगर कश्मीर वैली है, इसी कश्मीर वैली के अंदर क्या है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कश्मीर वैली में क्या है, श्रीनगर शहर। ये ज्योग्राफिकल टर्म हुआ, वैली है, बट ये एक टाउन है, सिटी है, ये पॉलिटिकल टर्म हुआ। तो कश्मीर के अंदर ही श्रीनगर बसा हुआ। अब जम्मू हिल से अगर हमको कश्मीर जाना है तो कौन सा पर्वत पार करना पड़ेगा, ये लेसर हिमालय पार करना पड़ेगा, यानी कि पीर पंजाल पास करना पड़ेगा। देखिए ये जम्मू हिल्स है, इसके बाद वैली आएगा, फिर एक पर्वत पार करना पड़ेगा, ये लेसर हिमालय। उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, श्रीनगर या कश्मीर पहुंच जाएंगे। और यही लेसर हिमालय पर कौन सा पास है, एक है पीर पंजाल पास, दूसरा है बनिहाल पास। तो क्या ये दोनों पास का यूज होगा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, वही चीज लिखा हुआ है। देखिए कि पीर पंजाल इट यूज टू प्रोवाइड इजीएस्ट एंड मेटल रोड। मेटल रोड भी था और इजी रोड था, किसके बीच में, जम्मू और कश्मीर वैली के बीच में। और ये जो रोड थी इसी को बोलते हैं मुगल रोड, जो हिस्ट्रिक रोड है, जो इतिहास में हम लोग मुगल के द्वारा बनाया गया था। तो हिस्ट्रिक मुगल रोड यही था जो जम्मू से कश्मीर जाता था, कौन से रेंज को पार करते हुए, पीर पंजाल रेंज को पार करते हुए। और पीर पंजाल पर कौन सी पास थी, पीर पंजाल पास थी, उसको पास करके हम लोग जम्मू से श्रीनगर जाते थे, यानी कि एक हिस्ट्रिक रोड था। लेकिन ये बंद हो गया है, इट हैज़ बीन क्लोज डाउन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब से भारत का पार्टीशन हुआ ये रोड बंद हो गया, क्योंकि इसके कुछ पार्ट या मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जाने के कारण क्या हुआ कि ये अब बंद हो गया है। पाकिस्तान में जाने के कारण ये पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि पार्टीशन हो गया। तो अब जम्मू से कश्मीर जाएंगे, लेकिन इस पीर पंजाल को पास करके हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये पार्ट अब कहाँ चला गया है, पीओके में चला गया, जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ देखिए जम्मू है और श्रीनगर देखिए यहाँ है। तो इसके लिए ये पीर पंजाल रेंज जो दिख रहा है इसको तो पार करना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे करके पार करके जाते थे। लेकिन अभी बनिहाल पास है, तो अभी किसके थ्रू जाएंगे, अब बनिहाल पास के थ्रू जाएंगे। तो दूसरा पास जो है वो है बनिहाल पास। ये भी पीर पंजाल के ऊपर है, ये सनो कवर्ड रहती है, ये भी जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करती है, इसलिए क्योंकि ये भी पीर पंजाल रेंज पर है ना। अभी हमने बताया कि पीर पंजाल के नीचे जो शिवालिक रेंज है उसी को जम्मू हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जम्मू हिल्स हुआ, और जो जम्मू टाउन है और श्रीनगर किसके बीच में हुआ, ये पीर पंजाल के ऊपर जो ग्रेटर हिमालय है, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक वैली है, ये वैली है। तो अगर हमें यहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है, कश्मीर वैली जाना है, तो इसको तो क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के लिए दो पास है, यहाँ पर पीर पंजाल पास है, यहाँ पर कहीं पर बनिहाल पास है। तो इसको भी क्रॉस करके जा सकते थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान चला गया, अब इसको क्रॉस करके जाएंगे। सो दिस पास इज जो बनिहाल पास है, बनिहाल पास, ये वाला पास भी अब यूज नहीं होता है। उसका कारण ये है कि इसके नीचे ही हमने बनिहाल वो बना दिया है। जवाहर टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बीनीथ दिस पास एंड हेंस ट्रैफिक पासेस थ्रू दिस टनल। ये जो पास है ये क्या है, ये मान लेते हैं हम, थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। ये मान लीजिए कि माउंटेन रेंज है, और ये माउंटेन रेंज का नाम क्या है, ये माउंटेन रेंज का नाम है, कौन सा नाम है, ये माउंटेन रेंज का, इसका नाम है पीर पंजाल रेंज। तो ये है पीर पंजाल रेंज। अब इसमें क्या है, इसमें पास है, एक पास यहाँ है, दूसरा पास यहाँ है। जम्मू कहाँ है, नीचे है, जम्मू हिल शिवालिक पर है। ऊपर में क्या है, कश्मीर वैली है, जो कि पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली में भी क्या बसा हुआ है, यही श्रीनगर है, यही श्रीनगर है। तो अगर हम जम्मू से जा रहे हैं कश्मीर, तो या तो हम पीर पंजाल रेंज को पार करें तब जा सकते थे, या हम बनिहाल पास को पार करें तब जा सकते थे। ये तो बंद हो गया क्योंकि ये पार्टीशन के बाद चला गया पीओके की तरफ। ये इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसके नीचे से हमने जवाहर टनल क्रिएट कर दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में भी, और सभी एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जो ये बनिहाल पास है उसके नीचे कौन सा टनल बनाया गया। या उल्टा भी पूछ सकता है कि जवाहर टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बीनीथ विच पास ऑफ इंडिया। जवाहर टनल जो है वो किस पास के नीचे बनाया गया। तो जवाहर टनल बनिहाल पास के नीचे बनाया गया, या बनिहाल पास के नीचे जवाहर टनल बनाया गया। और अब जवाहर टनल का यूज होता है, इससे वहां पर बर्फ की भी समस्या नहीं रहती है, क्योंकि पास के ऊपर बर्फ रहती थी, जिसके कारण वो सालों भर खुला नहीं रहता था। अब उसके नीचे जब टनल बन गया, सो इट कैन प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। दैट मीन्स वी कैन मूव फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर इन विंटर ऑल्सो, बिकॉज इट इज ए टनल। पहाड़ को काट के नीचे से बनाया गया है, तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बर्फ आ जाएगी। एक और पास है जो जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ना है, वो है बुर्जिल पास। आपने नाम सुना होगा, ये बहुत सारा बुक में रहता है, डायग्राम में रहता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया। ऐसे हमारा मन नहीं था इंक्लूड करने का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बुर्जिल पास, इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया। ये जो पास है ये क्या है, बुर्जिल पास है। तो आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का ये पूरा पोर्शन है ये किधर है, पीओके में है। तो ये बुर्जिल पास भी कहाँ चला गया, पीओके में चला गया। ये देखिए पीर पंजाल पास भी कहाँ चला गया, अब पीओके में चला गया। तो बुर्जिल पास भी कहाँ है, पीओके में। बस इसके बारे में आप इतना याद रखिए कि ये जो बुर्जिल पास है ये पीओके में है, और ये कनेक्ट करती थी पहले कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान रीजन से। हमने
पिछले दिन जिस दिन हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, उस दिन हमने आपको पाकिस्तान का भी स्टेट के बारे में बताया था। अगर आप, अच्छा रहने दीजिए, किसी और लेक्चर में हम पाकिस्तान के बारे में बता देंगे। पर पाकिस्तान का जो मैप है, या हम अगर 1 मिनट इजाज़त दीजिएगा तो हम अभी ही बता देते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए पाकिस्तान का स्टेट के बारे में ऐसे थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा भी कोई ऐसा समस्या ना है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। थोड़ा सा टाइप करने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैप जो है उसको हम लोग देखेंगे, पॉलिटिकल मैप विथ स्टेट। तो थोड़ा सा जानकारी, ये बस इंटरेस्ट के लिए हम बता रहे हैं। ऐसा कोई इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर बहुत बार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी हमें आनी चाहिए, या फिर और कारण से भी जानना चाहिए, ताकि हम न्यूज़ को पढ़े जब तो समझ सके, या और भी कोई बात हो जनरल टॉपिक का तो वो हम समझ सके। देखिए ये पाकिस्तान का यहाँ पर आपको हम मैप दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान है जो आपको दिख रहा है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये तो हमारा पार्ट है, ये तो हमारा पार्ट है। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसको हम अगर ये मैप को हम अगर इधर ला पाते तो बढ़िया रहता। नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए। ये पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा। ये पाकिस्तान में देखिए यहाँ पर जो है, इसी को क्या बोलते हैं? गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। और जो अभी हमने पास के बारे में पढ़ा, ये पास क्या है? यही गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ये पास है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या कि ये कश्मीर को, यहाँ देखिए श्रीनगर है, ये श्रीनगर दिख रहा होगा शायद, श्रीनगर से गिलगित बल्तिस्तान ऊपर है, इसको हम बुर्जिल पास से जा सकते हैं। यही गिलगित बल्तिस्तान के नीचे ये जो दिख रहा है, ये हल्का सा पतली सी पट्टी, इसको क्या बोलते हैं वो लोग? आज़ाद कश्मीर बोलता है। उसके नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है पाकिस्तान का? ये है पंजाब, जहाँ लाहौर भी आता है, तो ये पंजाब है। इसके इस तरफ क्या है? ये देखिए खैबर पख्तूनवा लिखा हुआ दिख रहा होगा शायद, ये खैबर पख्तूनवा है। तो खैबर पख्तूनवा इस तरफ क्या है? बलूचिस्तान है, ये हल्का रेड कलर में है। तो ये जो बलूचिस्तान एरिया है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है बलोच के द्वारा। और यहाँ कोना में सबसे नीचे में ये क्या है? सिंध है। तो इतना आप याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में कि ये जो कश्मीर के ऊपर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये हम बार बार जब हम रिवर पढ़ेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, उसके नीचे आज़ाद कश्मीर है। ये दोनों तो याद ही होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ पूछा जा सके। तो ऊपर में है गिलगित बल्तिस्तान और नीचे है आज़ाद कश्मीर, ये, और उसके नीचे पंजाब है। इस तरफ ये वाला है, ये है खैबर पख्तूनवा है, और ये बलूचिस्तान है, और ये सिंध है। सिंध जो अभी राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि सिंध हमारा ही पार्ट होना चाहिए, और हम फिर से इसको लेने का कोशिश करेंगे। तो ये सब इसलिए याद होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर देखिए कि हम बुर्जिल पास पढ़ रहे थे। तो बुर्जिल पास क्या है कि ये लोकेटेड है पीओके के अंदर। बस इतना जानना है कि ये कहाँ लोकेटेड है? पीओके के अंदर लोकेटेड है। और हम इसको, ये जो बुर्जिल पास है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये बुर्जिल पास पीओके के अंदर है, और ये कनेक्ट करती है कश्मीर को, कहाँ? उसके जो ऊपर वाला जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना हो गया। बस ये 3 पास याद रखिएगा आप जम्मू कश्मीर में। और तीसरा तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये बुर्जिल पास, जो पीर पंजाल पास है और बनिहाल पास है, इसको याद रखना है। बुर्जिल पास के बारे में क्या है कि ऑल्सो लोकेटेड इन जे.एन.के में ही, लेकिन वो उसका रीजन में गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को गिलगित बल्तिस्तान। ये पूछने का बहुत कम संभावना है, इसलिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि ये अभी पास है। एक बुर्जिल भी क्या है? एक पास है, हो सकता है कभी पूछ ले, हालांकि बहुत कम चांस है, पर ये दोनों पूछने की प्रबल संभावना है, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। अब आइए हम पढ़ते हैं जो लद्दाख में पास प्रेजेंट है उसके बारे में। तो लद्दाख में अच्छा खासा पास प्रेजेंट है, उसको हमने 2 ग्रुप में बांटा है। जो लद्दाख में जो पास प्रेजेंट है, इसको हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक वो पास जो काराकोरम रेंज में है। अब देखिए लद्दाख का अगर आप मैप देखते हैं, ये देखिए लद्दाख का मैप अगर है, तो काराकोरम रेंज ऊपर दिख रहा है इस तरीका से। उसी के नीचे जो पहाड़ है, वो पहाड़ी का नाम, वो रेंज का नाम है लद्दाख रेंज। तो ऊपर काराकोरम है, नीचे लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे क्या है? जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज भी है, और जास्कर के नीचे क्या है? ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, और फिर शिवालिक है। ऐसा करके आपने ये पढ़ा होगा शायद कि जो काराकोरम है, काराकोरम के नीचे लद्दाख है, और उसके नीचे जास्कर है। तो हमने बोला कि जितने भी पास है, सबसे पहले जो काराकोरम रेंज पर है उसको पढ़ते हैं, फिर जो पास अलग रेंज पर है उसको पढ़ते हैं। जनरली क्वेश्चन बीपीएससी में कहाँ तक पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में क्या पास है, आपको ये याद हो गया होगा, 100% याद हो गया होगा। जैसे जे.एन.के में कौन से पास है? बीपी से याद रखा हमने, बनिहाल पास और
पी से हमने रखा पीर पंजाल पास, और एक बुर्जिल पास भी याद रख सकते हैं, हालांकि वो अब इंडिया के पार्ट नहीं है, वो उधर गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, हालांकि पहले रोड पास होती थी और श्रीनगर को कनेक्ट करती थी गिलगित बल्तिस्तान रीजन से। और अब हम पढ़ रहे हैं लद्दाख में जो पास मौजूद हैं उसके बारे में, और हमने कहा कि लद्दाख में जितने भी पास है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो काराकोरम रेंज में है और दूसरे जो और माउंटेन रेंजेज पर है। हमने ऐसा इसलिए क्लासिफाई किया ताकि हमें याद हो सके। ये पूछने की संभावना कम है कि काराकोरम रेंज पर कौन सा पास है, पर क्योंकि हमारे पास कुछ ट्रिक है जिससे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा क्लासिफिकेशन किया। और दूसरी फायदा ये है कि अगर हमने इसको इस तरह से याद किया तो हमारे पास कम से कम जब ऑप्शन में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया और पूछ दिया कि बताइए खुंजरेब पास कहाँ है, तो हम बता देंगे काराकोरम रेंज में। अगर माउंटेन हिल के बारे में बताया या फिर वो किसी दूसरा पास के बारे में बताया तो हम कम से कम ये ऑप्शन से तो एलिमिनेट कर पाएंगे कि वो काराकोरम में नहीं है, काराकोरम रेंज का पास, क्योंकि हमें याद होगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है MP के आस्क क्वेश्चन। जनरली हम बोलते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछिए, तो यहाँ पर है थोड़ा सा अलग, MP के आस्क क्वेश्चन। MP के आस्क, AS के आस्क, Q, M से क्या हुआ मिंटका पास, देखिए मिंटका पास है। P से क्या हुआ पारपिक पास, K से क्या हुआ खुंजरेब पास, A से क्या हुआ अघिल पास, S से क्या हुआ साक्षीगाम पास, K से क्या हुआ काराकोरम पास, क्यू से क्या हुआ कारा तगला पास। ये 7 पास आपको इस ट्रिक से याद करना है कि काराकोरम रेंज पर लद्दाख स्टेट में जो भी पास है उसको हम याद रख सकते हैं MP के आस्क क्यू। M से मिंटका पास, P से पारपिक पास, K से खुंजरेब पास, A से अघिल पास और S से साक्षीगाम पास, काराकोरम पास, कारा तगला पास। अगर हमने अभी ये बात नहीं बताई होती फिर भी आपको पहले के लेक्चर से ये बात पता होता, अगर आपने पहला 2 लेक्चर देखा, कि जो साक्षीगाम है ये साक्षीगाम वैली है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जिससे भारत काफ़ी खपा भी है कि हमारा पार्ट कैसे कोई दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि साक्षीगाम तो लद्दाख के रीजन में आता है, तो साक्षीगाम पास भी कहाँ रहेगा लद्दाख में रहेगा। हमने काराकोरम रेंज कहाँ पढ़ा, अभी देखिए ये काराकोरम रेंज है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि काराकोरम रेंज लद्दाख में है, तो काराकोरम पास भी कहाँ रहेगा लद्दाख में रहेगा। पर ये ट्रिक से आप थोड़ा सा और भी याद रख सकते हैं, और ये ऑर्डर में है। अच्छी बात क्या है कि अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ दे तो भी हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में है और इससे दिमाग में क्लैरिटी भी आता है। क्या कि सबसे पहला जो पास यहाँ पर है वो कौन सा है मिंटका पास, दूसरा जो पास है वो कौन सा पास है पारपिक पास, तीसरा पास है वो कौन सा पास है खुंजरेब पास, चौथा पास कौन सा पास है अघिल पास, पांचवा पास कौन सा है साक्षीगाम पास, छठा पास कौन सा है काराकोरम पास, सातवां पास कौन सा है कारा तगला पास। इजी है। अब देखिए पहला चीज तो ये है कि सब काराकोरम रेंज पर है काराकोरम रेंज पर। दूसरी बात, यहाँ तो पाकिस्तान की जो ये बाउंड्री है इसके ऊपर थोड़ी सी दूर के लिए हमने पहले पढ़ा है कि अफगानिस्तान की भी बाउंड्री भारत से टच करती है, और इसी को क्या बोलते हैं वखान कॉरिडोर बोलते हैं। यानी अफगानिस्तान का वो एरिया जो भारत से बाउंड्री बनाती है, जो सक्रिय एरिया है, उसी को क्या बोलते हैं वखान कॉरिडोर, इसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये जो पास आपको दिख रहा है मिंटका पास, ये अफगानिस्तान से भी बाउंड्री टच करती है, इंडिया का बाउंड्री तो ये पूरा एरिया इंडिया का है, इंडिया से भी टच करती है और चाइना से भी टच करती है। यानी कि जो मिंटका पास है इट इज एट द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना बाउंड्री, ये तीनों के बाउंड्री पर ट्रांजैक्शन पर है, यानी वहां पर तीनों की बाउंड्री मिलती है। कौन सा पास मिंटका पास के बारे में बात हो रहा है। इसके बाद जितना भी पास है यहाँ से किसकी बाउंड्री शुरू हो जाती है, इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। ये पूरा क्या है चाइना है, ये पूरा क्या है चाइना है। और चाइना का कौन सा ये रीजन है हमने बताया है, इसी को सिंकियांग रीजन बोलते हैं, जिनजियांग भी आप बोल सकते हैं, सिकियांग भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है। तो जिनजियांग आप याद रख सकते हैं, जिनजियांग प्रोविंस। तो चाइना का ये कौन सा प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस है। तो जिनजियांग प्रोविंस से अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, पर इससे आप करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। जैसे कि यूगिर मुस्लिम के बारे में जब भी बात होगी तो जिनजियांग प्रोविंस की बात आएगी। जो चाइना लगातार इस तरफ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो जिनजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान से मिलाया जा रहा है इंडिया के ये जो इंडिया के POK रीजन है उसके थ्रू जा रहा है। तो आप वो सब समझने में आपको आसानी मिलेगी। इसलिए हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट जरूर है, इसलिए हम बता रहे हैं, या तो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से या किसी और सब्जेक्ट में आपको मदद मिल सकती है। तो आप निश्चिंत रहिए कि हम कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि अफगानिस्तान का ये वखान कॉरिडोर है, वहाँ पर जो पास है यानी ट्रांजैक्शन पर जो पास है वो है मिंटका पास। दूसरा से लेके जो 7वां पास तक है ये सब इंडिया चाइना बाउंड्री पर है। तो इसके बारे में हम कुछ कॉमन बात है, जैसे पहला क्या, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एंड हिंस ऑल ऑफ देम कैन कनेक्ट लद्दाख विद चाइना। सभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। पहली बात तो हमें ये याद रखना चाहिए, चाइना इज ए हॉस्टाइल नेशन टू इंडिया, चाइना हॉस्टाइल नेशन है, इसलिए ये सभी पास का क्या है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। हालांकि ये साक्षीगाम पास से आपको याद रहना चाहिए कि ये साक्षीगाम वैली किसको दे दिया गया है चाइना को दे दिया गया है, यानी यहाँ तक के एरिया पर किसका कब्जा है
यहाँ तक के एरिया पर एक्चुअल में पाकिस्तान का कब्जा है, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी ये पूरा ही पूरा क्या है, पीओके, यानी कि चाहे वो मिंटका पास हो, पारपिक पास हो, खुंजरेब पास हो, अघिल पास हो, साक्षीगाम पास हो, ये सभी अभी पीओके रीजन में आता है। यानी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, पाकिस्तान का चल रहा है। एंड वी डोंट हैव एनी आर्मी स्टेशन ओवर देयर बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट्स, लीगल राइट्स तो हमारे पास है, पर एक्चुअल में वी कैन नॉट गो देयर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन ये जो पास आपको दिख रहा है, काराकोरम पास और कारा तगला पास, दीज बोथ पासेस आर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे अंदर है और हमारी आर्मी वहां रहते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन सभी पासों के महत्व में ज्यादा है, बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं। हालांकि जब हम लीगल की बात करेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लीगलिटी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा हिस्सा क्या है, जो ऑक्यूपाई कर लिया उसको भी हम पढ़ रहे हैं। तब हम देखते हैं कि ये पूरा से पूरा किस में आता है, लद्दाख में आता है। सो सभी ये पास कहाँ है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, और इसलिए, और दूसरी बात कि चाइना के इंपॉर्टेंस, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर है इसलिए ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। फिर क्या बोला जा रहा है, सिंस ऑल दिस पासेस एक्सेप्ट काराकोरम आर लोकेटेड इन पीओके, काराकोरम एज वेल एज कारा तगला पास, ये जो कारा तगला पास लास्ट में है ये भी इंडिया के अंदर है, और ये सब बाकी पीओके में लोकेटेड है। इसलिए बोल रहा है कि इंडिया डज नॉट कंट्रोल एनी ऑफ देम सिंस दे आर लोकेटेड इन लद्दाख, दे आर इंटीग्रल पार्ट, वो हमारा पार्ट तो है पर हमारा उस पर अधिकार अभी तत्काल नहीं है। ऑल दिस पासेस वर पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट, सभी एंशिएंट सिल्क रूट का भी हिस्सा रहा होगा। अगर आप ये चार बात समझ लिए, पहला क्या कि सभी काराकोरम रेंज में है, सभी लद्दाख में है, जो 1 से 5 तक का पास है, यानी मिंटका पास, अब देखिए फिर से हम बार बार नाम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग में छपे, मिंटका पास, पारपिक पास, खुंजरेब पास, अगिल पास और साक्षीगाम पास जो है ये पीओके रीजन में आता है। काराकोरम पास और कारा तगला पास ये भारत के रीजन में आता है। ये जो ऊपर का 5 है ये पीओके में और बाकी 2 इंडिया में, लेकिन सभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, इसलिए सभी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। कभी एंशिएंट सिल्क रूट जो था, जो चाइना से यूरोप की तरफ जो रूट जाती थी, उसको कभी ये लिंक भी करता होगा, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सभी पास। सभी विंटर रीजन में है, यानी कि बहुत कोल्ड रीजन में है, तो सब मैक्सिमम ठंडी के दिन में यहाँ बर्फ भी रहता होगा और हैंडल करना बहुत मुश्किल होता होगा। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। मिंटका पास के बारे में हमने क्या पढ़ा, लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज, सभी के बारे में ये बात लिख सकते हैं, लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज इन लद्दाख, ठीक। इट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना, ये ट्रांजैक्शन है इंडिया अफगानिस्तान चाइना बॉर्डर पर। पारपिक पास क्या है, इसी के ईस्ट में है, लोकेटेड काराकोरम में है, लद्दाख में है, पीओके में, इट कनेक्ट्स इंडिया चाइना। और मिंटका पास के क्या है, ईस्ट में है। खुंजरेब पास क्या है, काराकोरम में है, लद्दाख में, पीओके में, इंडिया चाइना को कनेक्ट करती है, ईस्ट ऑफ पारपिक पास है। अगिल पास क्या है, काराकोरम रेंज में है, लद्दाख में, पीओके में है, और ये भी कनेक्ट करती है इंडिया चाइना को, और ये भी रिमेन रहती है विंटर के समय। ये अगिल पास के बारे में याद रख सकते हैं कि केटू के जस्ट ऊपर है। केटू मतलब जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का, और दूसरा माउंटेन पीक है पूरी दुनिया का, काराकोरम रेंज पर जो केटू है, इसी के जस्ट नॉर्थ में जो पास है वो है अगिल पास। ये क्या है, अगिल पास है। आप AK से याद रख सकते हैं या AK2 से याद रख सकते हैं। अघिल पास जो केटू है उसके जस्ट नॉर्थ में, हालांकि इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है बीपीएससी कभी भी, लेकिन फिर भी आप इतना तो याद हो ही गया होगा कि कौन कौन से पास काराकोरम रेंज पर है। कौन है, सबसे पहला है मिंटका पास एट द ट्रांजैक्शन, देन पारपिक पास, देन देयर इज खुंजरेब पास, देन अघिल पास, नाउ साक्षीगाम पास। साक्षीगाम पास हमने बोला पाक गिफ्टेड साक्षीगाम वैली टू चाइना, सो दिस पास इज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, ये चाइना के अंदर है साक्षीगाम पास। काराकोरम पास ये सियाचिन ग्लेशियर इसके साउथ वेस्ट में है, यानी काराकोरम पास अगर यहाँ है तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, इसके साउथ और वेस्ट में। साउथ मतलब हो गया दक्षिण और वेस्ट मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कहीं पर साक्षीगाम वैली है। ये सियाचिन के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, काराकोरम पास है, यानी ये हमारे कंट्रोल में, और इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली बिकॉज वी कैन कीप एन आई ऑन चाइनीज एक्टिविटी। फिर कारा तगला पास है, इसके बारे में कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी लद्दाख में और इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। तो ये 7 पास आप आसानी से याद रख सकते हैं। मिंटका पास, then there is Parpik Pass, then there is Khunjreब Pass, Aghil Pass, Sakshigam Pass, Karakoram Pass, Kara Tagla Pass. They all are on the boundary of India China. The first one, that is the Mintaka, M से जो शुरू होता है, the first one Mintaka Pass is at the transaction of India China and Afghanistan, and rest of them passes, most of the pass यानी कि 1 to 5 जो पास है वो तो पीओके में, लेकिन बाकी सब पास हमारे ऑक्यूपेशन में। अब जो दूसरे रेंज पर लद्दाख में है उसके बारे में याद करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें बहुत सारा पास है। तो अगर आपको इतना याद हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जो भी पास है उसको BRDS बोलते हैं, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं फिर से कि हिमाचल प्रदेश में जो पास है उसको BRDS बोलते हैं, बारा लाछाला, रोहतांग पास, देवसा पास, सिपकिला पास।
उत्तराखंड में जो पास है उसको क्या बोलते हैं, थगला, मुलिंगला, मना एक ग्रुप, नीति, डरमा 2 ग्रुप, लिम्पियाधुरा, मांगसा और लिपुलेख 3 ग्रुप, ऐसे याद किए थे। सिक्किम में एनजे है, नाथुला, जलेपला। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बोमडिला जो अंदर था, फिर बमला, तुंगा, योंगयप, दिहंग, यहाँ तक क्या है इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। दीफू क्या था, इंडिया चाइना म्यांमार ट्रांजैक्शन पर है। हपुंगन, कुजवांग, लेखापानी और चौंकन इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है। और इस तरफ का पास तो हम बाद में याद करेंगे। और जेएनके में अभी क्या याद किया हमने, बीपी से बनिहाल पास एंड पीर पंजाल पास आर लोकेटेड इन जेएनके स्टेट। और काराकोरम में जो पास है उसको हमने 7 पास को याद किया। मिंटका पास, एमपी के आस्क, क्या हमने याद किया, एमपी के आस्क क्यू, एम से मिंटका पास, पी से पारपिक पास, के से खुंजरेब पास, ए से अगिल पास, एस से साक्षगाम पास, काराकोरम पास, कारा तगला पास। ये आपको 7 याद हो गया होगा। अब 7-8 पास और है जो कि लद्दाख में ही प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी और रेंज पर है, यानी लद्दाख के किसी और रेंज पर है, वो काराकोरम रेंज पर नहीं है तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ही, बट दे कैन बी सिचुएटेड सम ऑन द लद्दाख रेंज, सम ऑन द जास्कर रेंज, सम कैन बी लोकेटेड इवन ऑन द ग्रेटर हिमालय रेंज। सो दीज आर 8 ऑफ द रेस्ट पासेस जिसे हमें याद करना है। अब देखिए, अगर आपको बाकी सब पास याद हो गया तो आप ऐसे भी ऑप्शन में आएगा तो आप बना सकते हैं, और नाम अगर आप सुना हुआ रहेगा तो आप जान जाइएगा कि ये लद्दाख में ही होगा, क्योंकि बाकी सब अच्छे से याद है। तो पहले बाकी सबको याद कीजिए, फिर इसको याद कीजिए, और इसको भी आप डिटेल में याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हालांकि हम थोड़ा सा डिटेल में आपको कहीं कहीं पर बता देंगे, पर आपका सिर्फ इतना फोकस रहना चाहिए कि किसी तरह हम ये याद कर लें कि ये जितने भी पास हैं, जैसे खारदुंगला पास, चंगला पास, तगलंगला पास, फोटुला पास, लनकला पास, इमिसला पास, कारा तगला पास, जोजिला पास, पेंसिला पास, उमलिंगला पास, ये सिर्फ आप इतना याद कर लें कि ये लद्दाख में। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करना तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर आपको वो भी याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। पहला है जोजिला पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कारा तगला के बारे में तो हमने पढ़ लिया, काराकोरम रेंज पर ही, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया इधर, तो कारा तगला के बारे में हमने पढ़ लिया है और ये याद भी हो गया होगा। एक खरदुंगला पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उमलिंगला पास के बारे में आप याद रख सकते हैं, तो ये 3 पास आप याद रख लीजिएगा तो काफ़ी है। पर फिर भी हम एक बार आपको बताते हैं और उम्मीद है आपको याद भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं जो रेस्ट ऑफ द रेंजेस में है उन पास के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। पहला कौन सा पास है, खारदुंगला पास, कहाँ है, लद्दाख में, बट नॉट ऑन द काराकोरम रेंज। चंगला कहाँ है, लद्दाख में, बट नॉट ऑन द काराकोरम रेंज। तगलंगला कहाँ है, ऑन द इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। फोटुला लद्दाख, लनकला लद्दाख, इमिसला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, पेंसिला लद्दाख और उमिंगला लद्दाख। अब देखिए इसको, इसमें हम एक आपको आसानी से याद करा देते हैं। एक जो पास है ये चंगला पास, ये कहानी है चंगला बाबा का। एक बाबा थे जिनका नाम था चंगला, और ये बाबा ने मिलिट्री को बहुत हेल्प किया। इंडिया चाइना का जो झड़प हुआ या थोड़ा बहुत कभी फाइट वेट हुआ, उसमें इंडियन मिलिट्री का इन्होंने हेल्प किया, क्योंकि इनको पूरा जो माउंटेनियस रीजन है उसके बारे में इनको पूरा पता था। इतना पता था कि उतना मिलिट्री को भी हमारे पता नहीं था। आज भले मैप आ गया हो, आज भले बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया हो, यूजिंग देम मिलिट्री कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर वेरी इजीली बाय द यूज ऑफ जीपीएस एक्सेट्रा। और इंडियन अभी बहुत सारा है, इंडिया का खुद का भी जैसे नाविक है, वो सबको यूज करके इधर से उधर जा सकते हैं। पर पहले क्या था, एक चंगला बाबा थे जिन्होंने मिलिट्री का खूब सहयोग किया। इन्हीं के नाम पर एक चंगला बाबा मंदिर भी बनाया गया, क्योंकि इन्होंने मदद किया था, तो चंगला बाबा मंदिर भी है। और उसी के पास क्या है, चंगला पास है। इससे हमें क्या पता चला, इन्होंने वार के समय मदद किया था। तो वार कहाँ पर होगा, बाउंड्री पर होगा, इसलिए ये इंडिया चाइना बाउंड्री पर है। देखिए चंगला है, ये चंगला पास है, इंडिया चाइना बाउंड्री पर है। बस इतना अगर आपको याद है कि जो चंगला पास है वो लद्दाख में है और ये एट द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड चाइना है, तो आपको चंगला के बारे में इससे कुछ और नहीं याद करना है, चंगला पास के बारे में। फिर देखिए एक और बता देते हैं, एक है फोटुला पास। फोटुला पास, अब आपका फोटो बहुत अच्छा कैसे आएगा, जब आप कश्मीर से लेह की तरफ जाएंगे, कश्मीर वैली से, श्रीनगर से लेह की तरफ जाएंगे, तब आपका फोटो क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा फोटो। तो ये जो कश्मीर से लेह की तरफ जो जाती है वही क्या है, वही फोटुला पास है। यानी कश्मीर से लेह को कनेक्ट करने वाली जो पास है उसी को हम लोग बोलते हैं फोटुला पास। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप फोटुला के बारे में याद रखें। तो ये है फोटुला पास। फिर देखिए और आगे धीरे धीरे हम एक एक करके याद रखते हैं। जैसे देखिए एक पेंसिला पास आएगा जो कि क्या करेगा, श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करेगा। तो एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले कौन सा है, खारदुंगला पास, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला पास ये लद्दाख रेंज पर है और ये लेह टाउन से बहुत नज़दीक है। ये सब शुरू में, अभी तो नहीं, ये शुरू में होता था हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल पास इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत पहले जब यहाँ पर बीआरओ ने पहली बार रोड बनाया था। सो खारदुंगला वाज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल पास इन द वर्ल्ड, और पहली बार वहीं से लोग नाम सुना कि खारदुंगला पास भी है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। सो अर्लियर इट वॉज द हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल पास इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर दैट उमलिंगला पास जो अभी हमने देखा वो हो गया मोस्ट
हाईएस्ट मोटरेबल पास, और उसके बाद भी अभी कोई ताज़ा दूसरा हाईएस्ट मोटरेबल पास है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो जो खारदुंगला पास है पहले क्या कंसीडर किया जाता था, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। अब हाईएस्ट मोटरेबल पास है तो सबसे ऊंचा जाएंगे तभी ना, यानी सबसे नॉर्थ में जाएंगे, ग्रेटर हिमालय है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, तभी तो रोड बनाते बनाते इतना टाइम लग गया। तो ये लद्दाख रेंज पर है, ये जम्मू का, ये दूसरा रेंज पर नहीं है। काराकोरम पर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका पास तो हमने याद कर लिया, जितना भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, और जितना भी न्यूज़पेपर में आया हो, जितना भी एनसीईआरटी में दिया हो, जितना बीपीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने याद कर लिया। जो लद्दाख रेंज पर जो पास है मौजूद, ये जो काराकोरम पर है, और ये जो जास्कर है वो तो नीचे है, और ग्रेटर हिमालय तो हाइट में बहुत ऊंचा है पर है तो बहुत ही साउथ। तो यहाँ तो पहले ही रोड बन चुके हैं, इसलिए जो खारदुंगला पास है, क्योंकि ये हाईएस्ट मोटरेबल पास था, ये लद्दाख में है और ये लेह से बहुत करीब है। अगर यहाँ लेह है तो ये लद्दाख में खारदुंगला पास है, तो ये लद्दाख रेंज पर है, ये लेह से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी काफी नजदीक है, उतना याद नहीं करना। अर्लियर इट वाज द हाईएस्ट मोटरेबल पास और इट इज गेटवे टू सियोक एंड नुब्रा वैली। अब देखिए जब हम रिवर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कुछ नहीं है, नुब्रा वैली है, यानी कि यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ये जो नुब्रा है ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है, इसी के वैली जहां से ये गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं, नुब्रा वैली बोलते हैं। ये जो लद्दाख रेंज है इसके नॉर्थ में बहती है, तो अगर इस पास को पार करेंगे तभी तो ये इस रिवर की वैली जा पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ में है। अगर इस रिवर की वैली में जाना है, इस रिवर जहां से फ्लो करती है वहां जाना है, सो वी नीड टू क्रॉस लद्दाख रेंज बिकॉज इट फ्लोज नॉर्थ ऑफ द लद्दाख रेंज। तो लद्दाख तो क्रॉस करना पड़ेगा ना जी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इट इज गेटवे टू नुब्रा एंड सियोक वैली। और सियोक क्या है, नुब्रा का ही एक ट्रिब्यूटरी है। जब रिवर पढ़ेंगे तो आपको और ये बात क्लियर होगा। तो बस सिंपल खारदुंगला पास के बारे में, लद्दाख में है और लद्दाख रेंज पर भी है, लेह से थोड़ी नजदीक है, और हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और ये गेटवे है सियोक और नुब्रा वैली का। इतना नहीं भी याद हुआ, सिंपली आपने याद इतना कर लिया। इतना हमें इतना बताने के पीछे एक ही मकसद है कि आप सिर्फ इतना याद कर लें कि जो खारदुंगला पास है ये लद्दाख में है और लेह के समीप है, लद्दाख में है, लद्दाख रेंज पर भी है, ठीक है। और अगर कभी संजोग से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया तो आपको आसानी से बनाने में मदद मिलेगी। अगला है चंगला पास, ये नेम्ड आफ्टर चंगला बाबा, लोकेटेड ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। और पेंगोंग सो लेक अगर जाना है तो आपको ये पास को क्रॉस करना पड़ेगा। पेंगोंग सो में झड़प हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वहां पर डिस्प्यूटेड रीजन भी है पेंगोंग सो। तो पेंगोंग सो से आप याद रखेंगे चंगला बाबा जो है वो बाउंड्री पर है, पहली बार लद्दाख में है, और अगर हमें पेंगोंग सो लेक जाना है तो हम चंगला पास को क्रॉस करेंगे तभी हम पेंगोंग सो लेक पहुंच पाएंगे। अगला है तंगलंगला पास, तगलंगला पास, वो चंगला है, ये तगलंगला है। तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये तगलंगला पास क्या है, ये एक पास है लद्दाख में। लिखने याद करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट के लिए बता दिया, जास्कर पर है और ये लेह के समीप पर। आप इतना भी याद रखिएगा तो काफ़ी है कि तगलंगला पास जो है वो लद्दाख में। फिर हमने देखा फोटुला पास। फोटुला पास कहाँ है, अगर श्रीनगर से लेह जाइएगा तो आपको फोटुला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर से लेह के बीच में बहुत सारा खूबसूरत जगह आएगा जहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं। इसी से हम जोजिला पास जो है इसको क्रॉस करेंगे तब हम जोजिला पास पहुँच सकते हैं। आगे जोजिला पास के बारे में पढ़ेंगे और इतना काफ़ी है, ठीक है। फोटुला के बारे में, फोटुला क्या है, श्रीनगर से लेह अगर जाना है तो फोटुला पास क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इतना जान रहे हैं तो काफ़ी है, और लद्दाख में तो है ही। पेंसिला, ये वाइटल लिंक है कश्मीर और कारगिल के बीच में। अब देखिए कारगिल पहले क्या था, कारगिल पहले कश्मीर का हिस्सा था, तो अभी हम कारगिल को सोचते हैं कश्मीर का हिस्सा है, पर ये देखिए लद्दाख का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट बन गया, ये कारगिल है। और यहाँ देखिए श्रीनगर कश्मीर ये है, पूरा श्रीनगर कश्मीर का रीजन ये है, और ये कारगिल है। कितना समीप है, एक पेंसिल से करो इसको मिला सकते हैं। अगर एक पेंसिल से भी आप, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कि इतना नज़दीक है कि आप इसको पेंसिल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो ये पेंसिला पास है ये किसको कनेक्ट करती है, वाइटल लिंक बिटवीन कश्मीर एंड कारगिल। इतना ही हमको पढ़ना है और इतना हमें याद हो गया कि पेंसिला जो सबसे क्लोज है, के से कारगिल भी है, के से कश्मीर है, उसे भी कारगिल है और कश्मीर है, वैसे भी याद रख सकते हैं, और कारगिल और कश्मीर को बहुत आसानी से मिला सकता है। ये इमिसला पास जो है वो बॉर्डर पर है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है इमिसला पास। देखिए यहाँ इमिसला है, तो जो बॉर्डर पर है उसको आप पहले से अलग से याद रख सकते हैं। जैसे एक लनकला पास है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, चंगला पास है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, और ये चंगला पास कहाँ होगा, यहाँ पेंगोंग सो भी होगा, यहीं पर पेंगोंग सो लेक है। तो अगर आप किसी मैप में पेंगोंग सो लेक को देखते हैं तो समझ जाइए उसके नीचे क्या रहेगा, चंगला पास रहेगा। उमलिंगला पास अभी देखेंगे, यही उमलिंगला पास जो है इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ऊंचाई पर जहां पर रोड बनी है वो उमलिंगला पास ही है। और हाल फिलहाल में बहुत सारा बुक में दिया हुआ रहेगा उमलिंगला पास, हालांकि अब इसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है और दूसरा पास आ चुका है। पर उमलिंगला पास भी क्या है, इट इज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना। इमिसला पास भी क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर। तो इसको आप किसी तरह अलग से याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना है। आप LIC से याद रख सकते हैं, LIC U ऐसा कुछ, कि LIC उम्र भर ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। L से लनकला, AI से
इमिसला, सी से चंगला, यू से उमलिंगला, ऐसे करके आप कुछ तरीका से या नहीं भी याद रख रहे हैं, सिर्फ इतना याद रख रहे हैं कि ये सब क्या है, लद्दाख में है, तो काफ़ी है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये 4 पास बॉर्डर पर है, बाकी सब अंदर है। पेंसिला क्या है? पेंसिला है जो कारगिल को कश्मीर से जोड़ती है। फोटोला क्या है? जो श्रीनगर से हम लेह जाएंगे तो बहुत सारा फोटो खींचेंगे, ठीक है। ये भी खारदुंगला कहाँ है? लेह के पास है, लद्दाख रेंज पर है, और वो सियोक और नुब्रा वैली जाना होगा तो हमें खारदुंगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। चंगला क्या है? इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। तगलंगला क्या है? ये लेह के समीप है। फोटोला हमने देख लिया फोटो लेने के लिए। इमिसला क्या है? ये भी बॉर्डर है इंडिया चाइना। इमिसला को आप याद रख लीजिएगा। ये सबको LICU से, LIC जो रहेगा वो उम्र भर साथ देगा। एल से हुआ क्या हुआ? एल से लनकला पास, आई से क्या हुआ? इमिसला पास, सी से क्या हुआ? चंगला पास, यू से क्या हुआ? उमलिंगला पास जो आगे आएगा। अगला है देखिए लनकला पास, यही लनकला पास है, यानी कि ये कहाँ है? अक्साई चीन एरिया में, यानी जो चाइना हमसे कैप्चर कर लिया उस एरिया में, और ये जिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से कनेक्ट करती है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये लनकला जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, देखिए है ना। और क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये अक्साई चीन है, ये चाइना ने हमसे छीन लिया है ना, चाइना कैप्चर कर लिया, यहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसी दिन उसको पटक के मारा जाएगा। तो ये जो लनकला पास है ये इंडिया के जो लद्दाख रीजन है, इसको यहाँ पर कौन सा रीजन है चाइना का? ये पूरा रीजन क्या है? जिनजियांग रीजन है, तो जिनजियांग को कनेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर कहीं टर्म आता है तो आप ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तो आसानी से याद होगा। तो हमने जो बताया आप उसको याद रखिए। तो ये जो है लनकला पास, ये अक्साई चीन में है और इसलिए एडमिनिस्टर चाइना के द्वारा करता है, पर हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। क्लेम क्या कर रहे हैं? है ही हमारा हिस्सा। ए रोड टू कनेक्ट जिनजियांग प्रोविंस विद तिब्बत हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना। चाइना ने यहीं पर जिनजियांग प्रोविंस को जो तिब्बत से कनेक्ट करती है यहाँ पर रोड भी बनाया, क्योंकि इसी के नीचे क्या है? तिब्बत है। तिब्बत और इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आता है उसका रीजन में, तो ये ऐसा है, ठीक है। दूसरा बात है जोजिला पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जोजिला पास कहाँ है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हमने देखा कि लद्दाख जो है इसका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? यही कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। यही कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है जोजिला। कारगिल डिस्ट्रिक्ट को इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेदर कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ लद्दाख और JNK। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा क्वेश्चन इस एरिया से पूछा जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख का पार्ट है या JNK का पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कारगिल जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहीं जोजिला पास है, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर को कारगिल से। देखिए यहाँ पर श्रीनगर है, ये श्रीनगर एरिया है, ये कारगिल एरिया है, और यहीं पर एक पास है जिसको बोलते हैं क्या? जोजिला पास बोलते हैं। ये जोजिला पास है तो इसको कनेक्ट करेगा, और फिर ये फाइनली लेह से भी कनेक्ट करता है। यानी ये इंपॉर्टेंट ये हो गया कि एक तरफ तो हमारे पास श्रीनगर है, श्रीनगर कहाँ है? ओवरऑल श्रीनगर कश्मीर वैली में। इसको कनेक्ट किससे किया? इसको कनेक्ट किया, सॉरी श्रीनगर किसमें? कश्मीर वैली में। इसको कनेक्ट किससे किया? कारगिल वैली से, जो लद्दाख का पार्ट है। और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट किससे कनेक्टेड है? लेह से कनेक्टेड है। यानी कि एक हाईवे पास होती है जो श्रीनगर को कारगिल से लेह की तरफ जाती है। यही नेशनल हाईवे किससे पार होती है? ये नेशनल हाईवे जोजिला से पास होती है, क्योंकि नेशनल हाईवे पार हो रही है इसलिए हमें आना चाहिए। और ये जो जोजिला पास है ये कहाँ है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। यही जो नेशनल हाईवे, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1D। दैट मीन्स नेशनल हाईवे 1D पासेस थ्रू श्रीनगर टू कारगिल टू लेह। तो एक रोड है। अब जब भी ले जाइएगा मोस्ट प्रोबेबली यू विल यूज दिस रोड ओनली, क्योंकि जो दूसरा रोड है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये नेशनल हाईवे है और बहुत ही चौड़ी रोड है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाती है और कारगिल से फिर लेह की तरफ जाती है, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1D। एंड दिस नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह विच पासेस थ्रू जोजिला पास। इतना ही आपको याद रखना है जोजिला पास में, कि जोजिला कहाँ है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। जोजिला कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? लद्दाख में, यानी जोजिला पास भी लद्दाख में। ये जोजिला पास है किसको कनेक्ट करती है? एक तरफ श्रीनगर यानी कश्मीर वैली को, दूसरी तरफ कारगिल वैली से। वही पेंसिला पास भी कनेक्ट कर रही थी। अब ये है अगर श्रीनगर या कारगिल वैली, ये कश्मीर वैली और इधर है कारगिल वैली, तो क्या एक ही पास रहेगा? नहीं, यहाँ पर हो सकता है जोजिला पास है, नीचे हो सकता है पेंसिला पास है, हो सकता है और भी बहुत सारा पास है। तो ये जोजिला पास है। पेंसिला पास भी किसको कनेक्ट करते हैं? कश्मीर को कारगिल से, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है। लेकिन ये क्या है कि ये जो नेशनल हाईवे है कारगिल से लेके कश्मीर से लेके कारगिल से लेके लेह तक, वो नेशनल हाईवे 1D पासेस थ्रू जोजिला पास, ठीक है। इसी के नीचे एक टनल क्रिएट किया गया है, इस टनल का नाम है जोजिला टनल। तो याद भी करना आसान है। जोजिला के नीचे जो टनल है उसका नाम है जोजिला टनल। जोजिला पास के नीचे जो टनल है उसका नाम है जोजिला टनल। लेकिन ऊपर में हमने देखा था कि बनिहाल पास के नीचे जो टनल है उसका नाम है जवाहर टनल। वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जोजिला टनल कहाँ है। तो क्योंकि जोजिला पास लद्दाख में है तो जोजिला टनल भी कहाँ रहेगा? कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। एंड द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग कश्मीर टू कारगिल टू लेह पासेस थ्रू दिस टनल। अब यही जोजिला टनल के पास एक नया टनल बना है जिसका नाम रखा गया है जे मोड़ टनल।
जे मोर टनल या जे मोरे टनल भी कहा जाता है। अब कहेगा कि अब आप ये सब पूछ सकते हैं कि इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 2025, ये 2025 में ही बना है, और देयर हैज़ बीन ए कंसिडरेबल फोकस ऑफ द न्यूज पेपर्स ऑन दिस टनल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसलिए ये काफ़ी न्यूज में रहा, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि जोजिला टनल के पास ही। और याद करना भी बहुत आसान है, जे से क्या होता है जोजिला, जेड से, और जेड मोरे टनल भी कहाँ है, इसी के पास है। तो जोजिला टनल और जेड मोरे टनल सब क्या है, एक ही पास है, एक ही जगह है, और ये भी एक टनल है जो कंस्ट्रक्ट किया गया। अगला है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास या इसी को उमलुंग ला पास भी बोला जाता था। ये क्या था, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड था, लेकिन अब ये नहीं रहा, मिगला हो गया। तो यानी कि नया मिगला पास है, ये पास के पास नया जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है, या हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है, यानी सबसे ऊंचाई पर जहां हम रोड के थ्रू जा सकते हैं, जहां हम गाड़ी के थ्रू जा सकते हैं, वो है मिगला पास। तो अब देखिए, पहले कोई मिगला को जानता भी नहीं था, अभी भी बहुत कम लोग मिगला के बारे में जानते हैं, और बुक में अभी नहीं आया है, पर कुछ दिन के बाद 2-4 महीना के बाद ऐसा सभी बुक में लिखा जाने लगेगा कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्या है, मिगला। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सिलेबस बढ़ते चल जाएगा। पहले सिर्फ खारदुंगला जानता था, फिर धीरे धीरे हमने उमलिंगला के बारे में जाना कि ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, आज हम ये जान रहे हैं कि मिगला भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और कल को ये हो सकता है कि कोई दूसरा पास हाईएस्ट मोटरेबल पास बन जाए, तो फिर वो न्यूज में आ जाएगा, उसे आप याद करना हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी। तो ये जो है उमलिंगला पास या उमलंगला पास, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड था टिल नाउ, बट इट इज नो मोर। और ये मिगला पास अब हाईएस्ट मोटरेबल पास बन गया, और ये भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर कौन से पास थे, LICU, एल से क्या हुआ, एल से क्या हुआ, एल से क्या हुआ, लनकला पास। आगे पढ़े थे ना, लनकला पास जो अक्साई चीन में है, जो रोड भी बना रहा है चाइना इसके थ्रू। आई से क्या हुआ, इमिसला पास। सी से क्या हुआ, चंगला पास, चंगला। और यू से क्या हुआ, उमलिंगला पास। ये आप याद रखिएगा कि ये चार ऐसे जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, दे आर प्रेजेंट इन लद्दाख, but they are on the border of India and China. Rest of the passes are within the Union Territory of Ladakh and they are under the occupation of India. ये इसमें भी जो सिर्फ एक छोड़ दे, लनकला पास छोड़ दें, तो सभी हमारे ऑक्यूपेशन में, लेकिन दे आर कंप्लीटली अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। और जैसे उसमें इंपॉर्टेंट है पेंसिला पास, पेंसिल जैसा डिस्टेंस है, तो पेंसिला पास कहाँ हो गया, वो कारगिल को कश्मीर से कनेक्ट करती है। फोटुला पास जो डायरेक्ट श्रीनगर को कनेक्ट करती है लेह से। और जो जोजिला पास है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कश्मीर को कारगिल से और लेह से, और नेशनल हाईवे 1 NH1D पास होती है इसी के थ्रू। इतना आपने पढ़ा। चंगला बाबा के बारे में ये सब हमने आपको बता दिया। इस तरह से हमको पूरा उम्मीद है कि आप ये लगभग 50 पास जो हमने आपको बताया है, ये आप याद हो गया होगा मैक्सिमम चीज़। अगर नहीं याद हुआ तो आप एक बार और पढ़ने का कोशिश कीजिए, लेक्चर देखने का कोशिश कीजिए। भले बोरिंग लग सकता है पर आपको याद होगा, इसकी हमें गारंटी है। ये हमें पूरा विश्वास है कि आपको याद होगा। और अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, चाहे आप UPSC से लेकर ग्रुप D तक, अगर पास से क्वेश्चन आया है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से 99% चांस है कि इससे लड़ जाएगा। और अगर करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कुछ अलग पास आ गया, जैसे हो सकता है ये जो मिगला पास है, इसके बाद कोई और हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन जाए और किसी कारणवश हो सकता है लैंडस्लाइड आ जाए या कोई और कारणवश से अगर वो न्यूज में रहता है, तो वैसे तो हमारे से नहीं लड़ेगा। पर जो स्टेटिक पोर्शन से जितना हमें पास कवर करना चाहिए हमने उसको कवर किया। और जो कुछ पास बच गया है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टई पास, ये सब हम आगे के लेक्चर में उसके जो रिस्पेक्टिव जगह है वहाँ पर हम जरूर उसको भी याद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लगभग 50 पास के बारे में पढ़ा होगा। एक बार उन पास का हम सिर्फ नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो पास को कैसे क्लासिफाई किए, वेस्टर्न हिमालय में और ईस्टर्न हिमालय में। वेस्टर्न हिमालय में लद्दाख में, JNK में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और ईस्टर्न हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से क्लासिफाई करके पढ़ा। सिक्किम में हमने पढ़ा नाथुला पास और जेलेपला पास। अरुणाचल में पढ़ा बोमडिला, बमला, टुंगा, योंगयप, दिहंग, दीफू या दीफर पास, हपुंगन, कुमजुआंग, लेखापानी और चौंकन पास। उत्तराखंड में हमने पढ़ा थगला पास, मुलिंगला पास, माना पास, नीति पास, डरमा पास, लिम्पियाधुरा पास, मांगसा पास, लिपुलेख पास। हिमाचल प्रदेश में BRDS से पढ़ा था बारालाचाला, रोहतांग, देवसा, सिपकिला। JNK में हमने बनिहाल, पीरपंजल और बुर्जिला पास भी थोड़ा सा पढ़ा। लद्दाख में जो काराकोरम रेंज पर है, मिंटका पास, पारपिक पास, खुंजरेब पास, अगिल पास, साक्षगाम पास, काराकोरम पास और कारा तगला पास, जिसे हमने याद किया MPK आस्क क्यू यानी क्वेश्चन। और जो इधर जो बाकी रेंज में है उसमें हमने एक और ट्रिक अभी पढ़ते पढ़ते सीखा कि LICU याद रखेंगे, यानी कि ये लनकला पास हो गया, I से इमिसला पास हो गया, C से चंगला पास हो गया और U से उमलिंगला पास हो गया। बाकी है खरदुंगला पास, चंगला पास, तगलंगला पास,
फोटुला पास, लनकला पास, इमिसला पास, कारातंगला पास, जोजिला पास, पेंसिला पास, उमलिंगला पास, इतने पास को हमने याद करने का पूरा कोशिश किया। आपको याद भी हुआ होगा। आप ये नोट प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शंस में। और आप हमारे अदर चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, वहाँ से भी आप ये नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया देखने के लिए और थैंक यू।